हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, क्या देश में फिर से 2020 जैसा लॉकडाउन लगने वाला है? इंटरनेट पर अचानक एक खबर आग की तरह फैल रही है कि पीएम मोदी ने बड़े लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस बार बीमारी का नहीं, बल्कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस का भयंकर संकट आ गया है, जिससे पूरे देश में पैनिक मच गया है। लेकिन रुकिए, डरने से पहले सच जानिए, क्या वाकई देश बंद होने वाला है? आखिर पीएम मोदी के उस बयान का असली मतलब क्या था? और क्या मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से भारत में पेट्रोल गैस की सप्लाई सच में खत्म होने वाली है? इस बड़े सस्पेंस से पर्दा उठाने से पहले कमेंट्स में तुरंत बताएं कि आप हमारी यह रिपोर्ट किस राज्य और शहर से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उस सबसे बड़े डर और भ्रामक हेडलाइन का पर्दाफाश करते हैं जिसने आम जनता को खौफ में डाल दिया है। हकीकत यह है कि देश में किसी भी तरह का कोई फिजिकल लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है। कोई आपको आपके घरों में कैद नहीं करने वाला है और न ही काम धंधे बंद होने वाले हैं। यह पूरी तरह से एक अफवाह है जिसे आधी अधूरी जानकारी के आधार पर फैलाया जा रहा है। तो फिर अचानक यह लॉकडाउन शब्द ट्रेंड क्यों करने लगा? दरअसल सारा खेल एक बयान को गलत तरीके से समझने का है। हाल ही में मिडिल ईस्ट यानी ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो भयंकर महायुद्ध छिड़ा हुआ है, उसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। इसी गंभीर स्थिति की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश और प्रशासन को अलर्ट करते हुए एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि इस ग्लोबल संकट से निपटने के लिए हमें कोविड के समय जैसी तैयारी और एकजुटता दिखानी होगी। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री का सीधा सा मतलब था कि जिस तरह हमने महामारी के समय अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल किया था, आत्मनिर्भरता दिखाई थी और बिना पैनिक किए मुश्किल वक्त का सामना किया था, ठीक वैसी ही तैयारी हमें आज के इस आर्थिक और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए करनी होगी। लेकिन इंटरनेट पर अफवाह फैलाने वालों ने कोविड जैसी तैयारी शब्द को पकड़ लिया और रातों रात इसे देश में फिर लगेगा लॉकडाउन की झूठी हेडलाइन में बदल दिया। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग से घर में बंद होने का डर पूरी तरह निकाल दीजिए। अब आते हैं उस असली खतरे पर जिसके लिए सरकार हमें अलर्ट कर रही है। दोस्तों, खतरा बीमारी का नहीं है, खतरा एनर्जी लॉकडाउन का है। यानी एक ऐसा संकट जहां पेट्रोल, डीजल और गैस की भारी किल्लत की वजह से देशों की अर्थव्यवस्थाओं का चक्का जाम हो जाता है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात बेहद खौफनाक हैं। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच मिसाइलों की बारिश हो रही है और इस पूरे युद्ध के केंद्र में है समंदर का वो इलाका जिसे हॉर्मुज जलडमरू मध्य कहा जाता है। ये समंदर का वो संकरा और सबसे अहम रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 25% कच्चा तेल और भारी मात्रा में एलपीजी गुजरती है। ईरान ने दुनिया को एक बहुत बड़ी और खुली धमकी दी है कि अगर उस पर हमले बंद नहीं हुए या उसके तेल के व्यापार को रोका गया तो वो इस स्ट्रेस ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। जरा सोचिए, अगर यह रास्ता बंद हो गया तो समंदर में कच्चे तेल और गैस से भरे बड़े बड़े जहाज वहीं फंस जाएंगे। दुनिया भर की सप्लाई चेन रातों रात तबाह हो जाएगी और इसी स्थिति को इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एनर्जी लॉकडाउन का नाम दे रहे हैं। यह एक ऐसा लॉकडाउन होगा जहां तेल न मिलने की वजह से फैक्ट्रियां अपने आप बंद हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा और महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो रास्ता बंद हुआ तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% से ज्यादा कच्चा तेल और भारी मात्रा में एलपीजी गैस दूसरे देशों से आयात करता है और हमारे इस आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी खाड़ी इलाके से होकर आता है जहां इस वक्त युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। यही वजह है कि बाजार में अचानक से यह डर फैल गया कि भारत में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की भारी कमी होने वाली है। माल ढुलाई का खर्च और इंश्योरेंस का प्रीमियम पहले ही आसमान छूने लगा है। अगर युद्ध और भड़कता है और सप्लाई चेन टूटती है तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। जब ट्रकों को महंगा डीजल मिलेगा तो सब्जियों से लेकर राशन तक हर चीज के दाम बेतहाशा बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या हमारे गैस सिलेंडर सच में खाली रहने वाले हैं? क्या भारत सरकार इस संकट के सामने हाथ पर हाथ धरे बैठी है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यही वो पॉइंट है जहां आपको भारत सरकार की असली ताकत और कूटनीति को समझना होगा। जिस कोविड जैसी तैयारी की बात पीएम मोदी ने की थी, वो तैयारी भारत बहुत पहले से कर रहा है। भारत कोई कमजोर देश नहीं है जो एक झटके में घुटने टेक दे। आपको यह जानकर बहुत गर्व होगा कि भारत सरकार ने ऐसे ही किसी भयानक इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए जमीन और पहाड़ों के बहुत नीचे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बना रखे हैं। मंगलुरु, विशाखापट्टनम और पाडुर जैसी जगहों पर विशालकाय अंडरग्राउंड गुफाओं में भारत ने लगभग 53 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल पहले से ही सुरक्षित छुपा कर रखा हुआ है। अगर कल को दुनिया में तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप भी हो जाती है तो भी हमारे देश की सेनाओं, इमरजेंसी सेवाओं और जरूरी ट्रांसपोर्टेशन को रुकने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा
हमारी सरकार ने अपनी कूटनीति का शानदार इस्तेमाल करते हुए अब सिर्फ मिडिल ईस्ट पर निर्भर रहना छोड़ दिया है। भारत अब रूस, अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कई नए देशों के साथ तेल और गैस के लिए भारी समझौते कर रहा है। यानी संकट बड़ा जरूर है, लेकिन भारत का सुरक्षा कवच उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत है। सरकार का संदेश साफ है, पैनिक करने की या घबराकर पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देश पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में है और सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था लॉकडाउन और गैस पेट्रोल क्राइसिस का असली सच। असली मुद्दा आपको घरों में कैद करना नहीं, बल्कि उस एनर्जी संकट का सामना करना है जिसके लिए हमारा भारत पहले से तैयार है। सच्चाई का साथ देने के लिए वीडियो को तुरंत लाइक करें और लोगों का डर खत्म करने के लिए इसे धड़ल्ले से शेयर करें। देश दुनिया के हर बड़े सस्पेंस का एकदम वेरीफाइड सच जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय हिंद।